सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत देर बाद शहरियर का दिमाग कुछ सोचने समझने की पोजीशन में आया। वो जैसे होश में आया था, नरमी से हुरिया के हाथ पकड़कर इसके चेहरे से हटाए। राली कीस बीवी, मैं हूं ना अब आपके साथ। मेरे होते हुए कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर कह देखा सकता। इसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ से उसने हुरिया के आंसू साफ किए। हुरिया ने गौर से इसकी आंखों में देखा, जहां कोई दरिंदगी या हुस नहीं थी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, क्योंकि उनमें जो भी तासुर था वो हुरिया को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा बीवी। शहरियर की आवाज से वो होश में आई। रोना तो वो भूल ही गई थी। आपको पता है दोस्त, आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। वो कहीं खोई हुई बोल उठी, मगर शहरियर तो सटक और हैरान रह गया। क्या कहा दोस्त? वो जैसे इस लफ्ज में अटक गया था। हाँ ना, आपने ही तो कहा हम दोस्त हैं। तो वो कुछ हिचकिचाई। तो शहरियर ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। तो आप मुझसे इतने बड़े हैं। उसने अपने हाथ से शहरियर के कद का इशारा किया। शायद वो ये कहना चाहती थी कि वो उम्र में भी इससे बड़ा ही है। तो मैं अच्छी तो नहीं लगती आपका नाम लेती, इसलिए दोस्त कहूंगी। इसके गाल रोने की वजह से गुलाबी हो रहे थे। शहरियर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओके, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन दोस्त आप सिर्फ तब कहेंगी जब कोई आसपास ना हो। अगर 4 लोगों में आप दोस्त कहेंगी तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। तब आप मुझे मेरे नाम से पुकार लीजिएगा। इसने हुरिया को समझाना चाहा। हुरिया ने इस बात में सर हिलाया। मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसके लहजे में नाराजगी शामिल हुई थी। शहरियर जैसे महजूज हुआ था। तो आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? हुरिया ने जोर वाव शोर से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, जब दोस्त बिन जाएं तो सब पता होना चाहिए। वो बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि शहरियर बना पलक झपकते उसे देखता रह गया। बताएं बी, हुरिया की आवाज से वो होश में आया। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक छोटा भाई और बहन है। मेरे बाबा का सालों पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अम्मा मेरे दोनों बहन भाई के साथ शहर वाले घर में होती हैं। असल में वो दोनों पढ़ रहे हैं ना, इसलिए गांव से रोज शहर जाने में इन्हें काफी मसला होता था। मैं भी कभी कभार वहां चला जाता हूँ, वरना ज्यादातर गांव के हॉस्पिटल में ही होता हूँ। हुरिया की तो आंखें चमकी। क्या आप डॉक्टर हैं? इसे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। शहरियर ने इस बात में सर हिलाया। हुरिया के गाल खुशी से फूल गए। शहरियर ने उसे पहली बार खलकर मुस्कुराते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर कूसवाओ कज़ा बिखर गई हो। इसका बेसाख्ता दिल चाहा इसके गाल छुए, मगर खुद पर जब्त कर गया। अच्छा चले, रात हो रही है, ये बताएं क्या खाएंगी? खाने में क्या पसंद है आपको? शहरियर इसके बारे में सब जानना चाहता था। हुरिया इसके साथ अब काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मुझे ना सैंडविच बहुत पसंद हैं, और बिरयानी भी। इसके अलावा मैं सारी सब्जियां भी खा लेती हूँ। बाबा कहते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो कभी रिस्क की बेहुरमती ना करे और सबर शकर से जो मिले वो खा ले।
वैसे तो मैं पिज्जा और बर्गर भी खा लेती हूँ, मगर वो बाबा ज्यादा खाने नहीं देते। कहते हैं ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। फिर इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे मोटे होने से डर लगता है। वो तो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। शहरियर ने दिलचस्पी से हाथ की मुट्ठी बनाकर थोड़ी तले टकाई और उसे देखता रह गया। इसे यकदम ही अपना सारा कमरा रोशन लग रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे नवाज देती है जैसे उसने कभी सोचा भी ना हो। अचानक हुरिया ने चटक्की बजाई तो शहरियर होश में आया। अब वो खल कर मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे, मगर वो खुशी महसूस कर रही थी। अच्छा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाता हूँ। शहरियर बेड से उठने ही लगा था जब डर के मारे हुरिया ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। इसके नरम और नाजुक लमस से शहरियर ने बेयकीनी से अपना हाथ देखा। प्लीज कहीं मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। वो दोबारा खौफजदा हुई थी। शहरियर को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो इसके साथ महफूज महसूस कर रही थी। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जिसकी मौजूदगी में औरत महफूज महसूस करे। फिक्र मत करे, कोई मेरे कमरे में आने की जुर्रत नहीं करता, ना ही कोई आपको परेशान करेगा, मुझ पर भरोसा है। इसने अपनी आंखों में एक मान लिए हुरिया से पूछा। कुछ पल वो संजीदगी से इसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से इस बात में सर हिलाया। शहरियर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और कुछ पल के लिए वो वाकई उसे बहुत अच्छा लगा था। वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर जब तक वो वापस ना आ जाता हुरिया को खौफ महसूस होता ही रहना था। वो बेड पर सिकड़ी समटी बैठी हुई थी। तकरीबा आधे घंटे बाद वो हाथ में एक ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और हुरिया, जिसकी जान आधे घंटे से सूली पर लटकी हुई थी, एक ही पल में इसे चैन और करार नसीब हो गया। अपने बाप के बाद ये दूसरा मर्द था जिसके साथ वो बहुत ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। शायद निकाह के दो बोल में इतनी ताकत थी कि वो उसे तहफ्फुज़ का एहसास दे रही थी। वो इसके गर्द एक हिफाजती हिसार बांध रहा था और वो इसमें जकड़ी जा रही थी। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा और ट्रे हुरिया के पास बेड पर रखी। जैसे ही हुरिया की नजर ट्रे पर पड़ी, इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। ट्रे में सैंडविच और बर्गर पड़े थे। इसने उसी बेयकीनी से शहरियर को देखा जो खूबसूरती से मुस्कुरा रहा था। देखते ही देखते इसकी आंखों में नमी उभरने लगी और वो नमी आंसू बनकर बहने लगे। पिछले एक हफ्ते से इसके साथ जो सलूक किया जा रहा था, इसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस तरह से भी ट्रीट कर सकता है। शायद ये बहुत छोटी या मामूली सी बात हो, मगर उस वक्त हुरिया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसने फौरा अपने आंसू साफ कर लिए। इसके बाबा कहा करते थे कि इसकी जिंदगी में शहजादा आएगा, और वाकई इसकी जिंदगी में एक शहजादा आ गया था। शहरियर ने इसे खाने का कहा तो वो खाना खाने लगी। वो भी इसके पास बैठा था। आप क्यों नहीं खा रहे, आप भी खाएं ना। टू बी कंटिन्यू।